नमस्कार आदाब, आप देख रहे हैं न्यूज़लैंड 24। आज न्यूज़लैंड की टीम शीतलपुर के वार्ड नंबर 100 में यहाँ से टीएमसी ने अपनी नई उम्मीदवार सुविता टुडू को उम्मीदवार बनाया है। सुविता टुडू एक जुझारू और बेबाक है। सबसे बड़ी बात है कि सबसे घुल मिलकर अपनी प्रचार प्रसार कर रही है और जिस तरह उनको रिस्पांस मिल रहा है तो वो ये कह रही है कि वो यहाँ से जीत रही है। आइए उनसे मुलाकात करते हैं और जानते हैं कि अपने मुस्तकबिल को लेकर के वो कितनी फ़िक्रमंद है और अपनी प्रचार प्रसार को किस तरह आगे बढ़ा रही है। मैम, वेलकम इन आवर चैनल। क्या नाम हुआ आपका? सविता टुडू। आप जो घर घूम रहे हैं, प्रचार प्रसार कर रहे हैं, तो लोगों का रिस्पांस कैसा मिल रहा है? सर, जनता की यही राय है, सब मुझे सपोर्ट कर रहे हैं और सब कह रहे हैं कि आप ही जीतेंगी। अब हमारे साथ गिरिदा भी है। गिरिदा, अगर इस वार्ड की बात की जाए तो ये तो खैर फंडामेंटल इशू होता ही है एमसी के इलेक्शन में, लेकिन इसके अलावा क्या लगता है कि वार्ड में और क्या होना चाहिए? देखिए, वार्ड में हम ये नहीं बोलेंगे, टीएमसी के साथ हम लोग बहुत दिन से जुड़ित हैं और टीएमसी का सरकार भी विगत 10 साल से है। विकास बहुत कुछ हुआ है, जगह जगह कुछ प्रॉब्लम के वजह से शायद विकास नहीं हो पाया है। तो इस बार हम लोग विधानसभा में वोट हुआ, अच्छा हुआ। हम लोग का उज्जवल चटर्जी को हम लोग सपोर्ट किए थे, कहीं से माइनस हुआ। हम लोग सोचे कि विकास का कार्य थोड़ा थमा, लेकिन हम लोग को फिर उज्जवल चटर्जी के नेतृत्व से ही और दीदी के नेतृत्व से ही हम लोग को सविता टुडू को सीट मिला है कारपोरेशन का। हम लोग चाह रहे हैं कि भारी से भारी बहुमत से दे करके इनको जिताएं, ताकि जो भी हम लोग का त्रुटियां हैं उस त्रुटियां को इनके माध्यम से हम लोग सॉल्व करें। अगर कैंडिडेट की बात की जाए, कैंडिडेट कैसा मिला आप लोग को? कैंडिडेट एकदम दिल से लगाने के लायक मिला हुआ है। ऐसा कैंडिडेट ही हम लोग खोज रहे थे, ताकि हम लोगों से, हर लोगों से इनका मुलाकात हो, एक ही व्यवहार हो, वैसा हम लोग को दिख रहा है। जब से इनको टिकट मिला है, इनसे मिलने के बाद ऐसा ही हम लोग को दिख रहा है। और अगर प्रॉब्लम की बात किया जाए तो यहाँ पे और क्या प्रॉब्लम आपको दिखाई दे रहा है? प्रॉब्लम सबसे बड़ा चीज़ है कि हम लोग का पानी का तो प्रॉब्लम है ही। जगह जगह हम लोग का कहीं कहीं एरिया में, माने हर एक जगह मान के चले कि डस्टबिन हुआ, नली हुआ, गली हुआ, ऐसा कुछ प्रॉब्लम है। जो प्रॉब्लम को सॉल्व करने का एक उम्मीद हम लोग लेके आए हैं कि सविता टुडू जी को जिताएंगे हम लोग, और इस बार एकदम डोर टू डोर घूम करके इनका कार्य रहेगा कि हम लोग का हर कार्य को सफल बनाएं। मैडम, आपकी बात की जाए, आप बहुत सिंपल हो, डेडिकेटेड हो और प्रचार प्रसार भी कर रहे हैं। आपने कभी सोचा था कि इलेक्शन लड़िएगा कभी काउंसलर का? नहीं सर, कभी उम्मीद नहीं किए थे, लेकिन दीदी का आशीर्वाद है, हमको टिकट मिला है, बहुत खुशी हो रही है और साथ में जनता भी मेरे सपोर्ट में है। बहुत खुशी लग रहा है कि सबके साथ में मिलजुल कर काम कर रही हूँ, घर घर जा रही हूँ, घूम रही हूँ, बहुत अच्छा लग रहा है। कुल्टी के बारे में कहा जाता है कि उज्जवल चटर्जी के बगैर कुल्टी का जिक्र नहीं किया जा सकता पॉलिटिकल की दुनिया में। आप उनके काफ़ी करीब हो, उनसे क्या सीखी? सर, सीखने को तो बहुत कुछ मिला है, अभी भी सीख रही हूँ और आगे भी सीखती रहूँगी। वो जैसे आदेश देंगे उनके आदेशों पर ही चलती रहूँगी। अच्छा, अगर आप और जीतते हो तो फर्स्ट 3 काम इस वार्ड से क्या कीजिएगा? आप यहाँ से अगर जीत जाते हो तो फर्स्ट 3 काम और पहला 3 काम क्या कीजिएगा इस वार्ड के लिए? सर, पहले अगर मैं इस वार्ड से जीत जाती हूँ तो सबसे पहले जनता की पानी की समस्या है वो दूर करूँगी। उसके बाद यहाँ पर जो कूड़ा करकट है, नली सब साफ करूँगी और डस्टबिन बनाऊँगी। गिरी जी, अगर यहाँ की बात की जाए, हम लोगों ने देखा कि असेंबली इलेक्शन में आप लोग लीड दिए थे। इस बार का जो इलेक्शन है आप लोग के लिए कितना चैलेंज है? इस बार का इलेक्शन चैलेंज ऐसा कुछ है ही नहीं। अगला बार का इलेक्शन हम लोग यहाँ से लीड दिए थे, लेकिन अपने लोगों ने कहीं ना कहीं मिस करने के कारण से हम लोग को धोखा मिला। लेकिन इस बार का इलेक्शन हम लोग को जो कारपोरेशन के तहत इनको जो हम लोग का सीट मिला है, टिकट मिला है, कुछ हमको लग ही नहीं रहा है कि हम लोग के लिए क्या है। हम लोग ये जानते हैं कि भारी से भारी बहुमत से इनको जीतना है। यहाँ पर जितने लोग हैं 101 नंबर वार्ड में जितने लोग उपस्थित हुए हैं, हम लोग के लिए ये कुछ तनाव नहीं लग रहा है। हम लोग ये लग रहा है कि हम लोग चुनाव जीत रहे हैं। आपको लग रहा है कि आप चुनाव जीत रहे हैं, लेकिन हम लोग वार्ड घूम रहे हैं और हम लोग ये देख रहे हैं कि कहीं ना कहीं तृणमूल का मुकाबला तृणमूल से हम लोग दिखाई दे रहा है। इससे कैसे उभरिएगा? देखिए, इस चीज़ पर भी हम आपको जवाब दे रहे हैं कि आपको लग रहा है आप लोग हम लोग से ज़्यादा घूर रहे हैं, लेकिन 101 नंबर वार्ड में हम लोग को ऐसा फीलिंग्स नहीं हो रहा है कि तृणमूल से तृणमूल लड़ रहा है, ऐसा हम लोग को लग नहीं रहा है। हम लोग को लग रहा है कि जो कल दिन अगर दूर भी थे तो आज हम लोग के पास आ गए हैं। हम लोग को लग रहा है कि सब कंधे में कंधा मिला करके सविता टुडू के लिए हम लोग तैयार हैं। आप नंबर 1 पे हो? 1 नंबर वार्ड में, 101 नंबर वार्ड में है। आप माने लीड कर यहाँ सब जीत रहे हैं? हाँ, लीड करके एकदम जीतेंगे और वो भी भारी बहुमत के साथ जीतेंगे। दूसरा नंबर में किसको देख रहे हैं? दूसरा नंबर में हम किसी को समझ ही नहीं पा रहे हैं कि दूसरा नंबर कौन रहेगा। हम सच अगर कहिए तो हम अपने प्रार्थी को लेकर के खड़े हैं और अपने प्रार्थी के विषय में ही सोच रहे हैं। दूसरा नंबर सोच ही नहीं पा रहे हैं कि दूसरा नंबर में कौन आएगा। हर नंबर आपको अपना ही दिखाई दे रहा है? हमको हर चीज़ अपना सोच रहे हैं, इसलिए हमको अपना ही दिखाई दे रहा है। हमें नहीं दिख रहा है कि पीछे हमारा कौन है, कि थर्ड नंबर पे कौन है। चलिए मैम, अब आखिर में चाहेंगे जो इस इलाके के जो वोटर हैं उनसे क्या आप अपील करना चाहते हैं, उनसे क्या आप बोलना चाहते हैं? सर, जनता से मेरी यही गुजारिश है कि ये जो आने वाला 12 फरवरी को चुनाव होने जा रहा है
उस पर मुझे सब वोट करें। मेरा चिन्ह का है जोड़ा फूल चिन्ह है, उसमें मुझे वोट करें, मुझे जिताएं, ताकि मैं उनके साथ जो 5 साल मुझे मिलेंगे उसे निस्वार्थ निसंदेह सब लोगों से मिल बांट कर काम कर सकूं, जनता की सेवा कर सकूं। हमारे साथ आपने देखा कि वार्ड नंबर 101 की सुविधा टूट थी, और जैसा बात है कि हिंदुस्तान की अब आधी आबादी की नुमाइंदगी ख़वातीन करती, लेडीज़ करती है, और ये सच है कि मुआशरे को तरक्की करने के लिए, डेवलपमेंट करने के लिए ख़वातीन के हाथ को मजबूत की जाए। ये जिस अंदाज से प्रचार प्रसार कर रही है और इनकी बेबाकी को देखकर ऐसा लग रहा है कि यहाँ किसी से मुकाबला नहीं है। मैम, आपकी शेड्यूल बिजी थी, इसके बाद भी आपने बात की, आपको बहुत बहुत शुक्रिया। কি নাম হলো আপনার? চন্দন চক্রবর্তী, আপনি এই ওয়ার্ডে থাকেন, 101 নম্বর ওয়ার্ডে থাকি আমি। এবার ইলেকশনটা কত চ্যালেঞ্জ আছে আপনার নিয়ে? শুনুন, চ্যালেঞ্জ বলতে আমরা তো লোকের ঘরে ঘরে যাচ্ছি মমতা ব্যানার্জির উন্নয়ন নিয়ে। আমাদের প্রার্থীকে হলো এটা কোনো ফ্যাক্টর না, আমাদের হলো আমরা উন্নয়ন কতটা করতে পেরেছি, মানে ওভারঅল উন্নয়ন। এই তো এটা ধরুন পুরসভা ইলেকশন, আমরা বিধানসভা ইলেকশন বলুন, সবটাতেই আমরা এই প্রচারই করি যে আমরা মমতা ব্যানার্জিকে তার উন্নয়ন নিয়ে আমি কথা বলি। যেমন জন্ম থেকে মৃত্যু সব রকম ইয়েতেই মমতা ব্যানার্জি কন্ট্রিবিউশন আছে। মানুষের জন্যে আমরা আছি, মানুষের ঘরে ঘরে যাচ্ছি। শুনুন, একটা ইলেকশন মানে ডিম্যান্ড, ইলেকশন উইদাউট ডিম্যান্ড হয় না। সে কারণে ইলেকশন করতে গেলে ডিম্যান্ড তো থাকবেই। জলের প্রবলেম আছে, সবার কাছেই শুনলেন, আমরা সেটা খুব জোর দিয়ে জলটাকে আমরা করব। আর তারপর হলো যেগুলো থাকে এসেনশিয়াল যেগুলো কমোডিটিস, যেগুলো খুবই আছে, পুরসভা ইলেকশনে বুঝতেই পাচ্ছেন মানুষের মুখের ওপর নির্ভর করে। আমাদের এখানে কোনো প্রতিদ্বন্দ্বী আছে বলে আমরা মনে করি না, কিন্তু আমরা জিতছি, 100% জিতছি। কারণ মমতা ব্যানার্জি উন্নয়ন আর উজ্জ্বল চ্যাটার্জি আমাদের নেতা, এই হলো আমাদের, এই নিয়ে আমরা চলছি, ঘরে ঘরে যাচ্ছি। আমি মনে করি না যে আমরা খুব একটা খারাপ জায়গায় আছি। আপনি খুব আশাবাদী আছেন, আপনি জিতছেন? কোনো মানে চিন্তা, শুনুন, বিরোধী তো থাকবে, আচ্ছা, বিরোধী থাকবে, অপোজিশন থাকবে, অপোজিশন চিরকাল কুৎসা রটাবে। ভালো লাগে যখন দেখি সবুজ সাইকেল নিয়ে বিজেপি কিংবা সিপিএম র্যালি করছে, কিংবা স্বাস্থ্যসাথী মিঠুন চক্রবর্তীর সেক্রেটারি স্বাস্থ্যসাথী নিয়ে ট্রিটমেন্ট করলো, আমাদের দিলীপ ঘোষের পরিবার স্বাস্থ্যসাথীর সুবিধা নিচ্ছে, এগুলো ভালো লাগে। কিন্তু সেই মমতা ব্যানার্জি নামে কুৎসা করতে যাচ্ছে, কিন্তু মমতা ব্যানার্জি কুৎসার অনেক বাইরে। আমরা সেই মমতা ব্যানার্জির পার্টি করি, স্বাভাবিক আমরা এখানে জিতছি 100%। সবিতা টুডু আমাদের ক্যান্ডিডেট, আমরা খুব ভালোভাবে জিতছি। ये थे चंदन दा। इन्होंने ये कहा कि यहाँ इनका कोई ओपोनेंट नहीं है और लोकल बॉडी का इलेक्शन फेस देख के होता है, और हम लोग को अच्छा फेस मिला, अच्छा कैंडिडेट मिला है, और दीदी ने जो काम किया उनकी कामों को देखकर हम लोग जीत रहे हैं। दादा, अपने धन्यवाद। ধন্যবাদ।